और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त स्वस्थ समाज सशक्त मध्य प्रदेश कार्यक्रम में पहुंचे हुए। रेडीमेड गारमेंट्स बना करके जहां चाहो वहां निर्यात करो। तो इसीलिए हमने इसमें भी प्लान बनाया कि जो रोजगार आधारित उद्योग है उसमें हम इंसेंटिव देते हुए पर लेबर 5,000 रुपया। कारखाना आपका, कमाओ आप, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार अगर आप दे रहे हो तो उसका इंसेंटिव भी हम देने को तैयार हैं, हमको कोई परेशानी नहीं। और 4,000 से बड़े बड़े कारखाने, 7,000 तक के कारखाने और सभी प्रकार के लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी जो जो संभव हो सकता है सब संशोधन भी करते हुए सारी अनुकूलता बनाते हुए। जब हमारे पास आज की स्थिति बिजली सरप्लस है न, इतना अच्छा राज्य, कभी हमारे यहाँ लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हड़ताल होती ही नहीं, लोग समझते ही नहीं, बड़े प्रेम भाव से रहने वाले, जैसे पहाड़ के लोग ऐसे मालवा के लोग, दोनों में कोई अंतर नहीं, इतना अनुकूलता वाला क्षेत्र है। और आपने कहा कि गंगा दशहरे के दिन गंगा जी आपसे छूटी है। महाराज जी छूटी नहीं है, गंगा जी ने पकड़ा हुआ आपको। मैं आपको अभी थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ी देर बाद रामघाट मेरे साथ चलना। हम गंगा बेसन में ही गंगा जी की पूजा करेंगे। गंगा जी के लिए छिपरा जी में अपन पूजा करेंगे। छिपरा जी जा रही चंबल में, चंबल जा रही जमुना में, जमुना जा रही गंगा में। तो यही तो गंगा सागर पहुंचा रही है, इसके बाहर क्या है? ये गंगा बेसिन का ही इलाका है। इसी की दृष्टि से हम वही बात कर रहे हैं। इसलिए मंदिर की बात आपने कही, बहुत अच्छी मंदिर संस्कृति, मन के अंदर यही तो मंदिर हमारे लिए। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की उस भाव को लेकर के हम सब अपने अपने कामों को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजस्वी, और एक तरह से वो तो ऋषि तुल्य है, उनका जीवन, पूरा जीवन यशस्वी प्रधानमंत्री का। और कितना सुंदर उन्होंने मन में संकल्प लिया है। आज एक साथ 2 तिथियां मिली हुई है, एक तिथि गंगा दशहरा भी है और एक तिथि पर्यावरण दिवस की भी है। अब ये पर्यावरण दिवस में थोड़ा जरूर प्रश्न आता है। पर्यावरण की दृष्टि से जब बात चलती है तो जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार रॉयल सोसाइटी लंदन के अंदर वैज्ञानिकों के बीच में ये सिद्ध किया था कि हाँ, इन पौधों में प्राण होते हैं। सारे वैज्ञानिकों ने ताली बजा करके बहुत अभिनंदन किया, और जब उनने सिद्ध किया और उसके आधार पर उनका सम्मान भी किया। और इस बात से आनंद से कि भाई आप भारत में जाओगे तो आपको कंधे पे बिठा के नाचेंगे लोग, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। लेकिन नहीं, भारत में कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा भारत के लोग समझते नहीं है क्या? तो बोले नहीं, भारत के लोग तो पहले से मालूम था पौधे में प्राण है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया। ये भारत के हमारा इतना अंतर है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें जो अतीत के काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताई हुई है, आज दुनिया सीख रही है, समझ रही है। जैसे कोविड ने हमको प्रणाम करना सिखा दिया, नमस्कार करना सिखा दिया। दुनिया सब आज नमस्कार का जो महत्व बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज इन्वेस्टर समिट जब हमने किए तो बहुत अच्छे उत्साहवर्धक परिणाम भी आए। जब यहाँ हमारे बीच महाराज जी ने स्वयं ने कहा है 2 ही ज्योतिर्लिंग तो हमारे बीच में है, एक ओंकारेश्वर, एक महाकालेश्वर, और दोनों जगह आपने घोषणा कर दी, इससे अच्छी क्या बात है। मैं महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूँ, चिदानंद जी महाराज जी का, जिनने वेलनेस सेंटर खोलते हुए अपने यहाँ दोनों नर्मदा जी और छिपरा जी के किनारे प्रतिदिन आरती भी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि हमारे वेलनेस के लिए मूल भाव अपने स्वभाव को बदलने से है, बीमार को अच्छा करना नहीं, बीमार न होने देना। ये जो प्रयास है, ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये जीवन शैली में आती है, और जीवन शैली से हमारे व्यवहार तक और आचरण व्यवहार से हमारा अंदर का भाव बनता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके संकल्प के साथ कुछ और बड़े यहाँ ऐसे ही हमारे देवतुल्य आज के इन्वेस्टर बैठे हैं। डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं, लगभग उनने 984 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, आपका भी अभिनंदन। लगभग 400 करोड़ की लागत से सुरेश सिंह भदौरिया जी, आपने भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ हमको दिया है। नाम तो बहुत सारे हैं, मैं अलग से बाद में पढ़ दूँगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम 5 बजे तक का था और 5:30 से ऊपर का टाइम 5:45 हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक बार फिर ये हमारा जिस पवित्र भाव के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ है, न ये केवल उज्जैन का बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर का, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सरकार के
मुखिया के नाते से मैं आपको कह सकता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिसी की स्केल है इस तरह से एसेस करना है, और उसके बावजूद भी ये नीतियाँ तो अपनी जगह है, जिसके आधार पर हम अपनी नीतियों से सबको जो जो इंसेंटिव हो सकता है, जो आपको छूट दे सकते हैं वो देंगे। लेकिन और अच्छा इन्वेस्टमेंट लाओगे तो नीतियों के बाहर जाकर भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मन का संकल्प है। सरकार के साथ हम अपने प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से आज का दिन आप सबको बधाई हो। और उज्जैन में आपका, फिर मैं स्थानीय विधायक भी हूँ, मुख्यमंत्री तो हूँ, यहाँ से विधायक हूँ, और विधायक होने के नाते से एक बार आपका पुनः उज्जैन में भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय जी, आपने अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अभिभूत किया। हम आप सबका जोरदार तालियों के साथ वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। और इस पल को यादगार बनाने के लिए हम अपने माननीय मुख्य अतिथि पूजनीय स्वामी जी और मंचासीन अशिष्ट वितिथि जनों को सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह के साथ। श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, निवेदन है आपसे कि ये स्मृति चिन्ह आप हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें और यहाँ से शुरुआत करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जिनका नेतृत्व, जिनकी दूरदर्शिता हमारे मध्य प्रदेश को की विकास की लिखती है नई कहानियां। जोरदार तालियों के साथ आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी, हमारे मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट अतिथि भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जनप्रतिनिधि भी। और इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हुए आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। इस आयोजन में आप सब यहाँ पर समय निकाल कर आए, आपका धन्यवाद। हम मध्य प्रदेश की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू टू आवर नॉलेज पार्टनर EY एंड आवर इंडस्ट्री पार्टनर CII। मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश आएँ, जो कि हमारे अतुल्य भारत का सेंटर ऑफ द हार्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उज्जैन से शुरुआत करें जरूर, और भारत को विश्व गुरु बनाने की इस यात्रा में आप सब हमारे भागीदार बने। एक बार फिर से विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे यहाँ पर समय निकाल कर आए और इस स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट 2025 जिसका आयोजन किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से जोरदार तालियां हम सबके इस